इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला, इमारत तबाह, 8 अफराद जा बहक। मरने वालों में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी शामिल। ईरान का शदीद रद्द अमल। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी का कहना है ईरानी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। उधर नेतन्याहू के दबाव पर सहूनी पार्लियामेंट ने अल जजीरा टीवी की नशरियात मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली वज़ीर इत्तलात का कहना है चंद दिन में इसराइल में अल जजीरा टीवी बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज और बेंच तश्कील। केस की समाअत बुध के रोज 11:30 बजे होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदुखिल बेंच का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। खुद नोटिस की तजवीज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दी थी। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड सद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मासरत कर ली। साबिक चीफ जस्टिस ने बजरिया खत फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा। खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का शुक्रिया। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा साइफर केस समाअत के लिए मुकर्रर है जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया, यह सजा मुअत्तली का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए नैब का ये मौक़िफ़ बड़ा काबिल तारीफ है, हम सराहते हैं। बानी पीटीआई के वकील की सजा के साथ फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। रायशुमारी कॉपी सूबाई असम्बलियों में होगी। केपी असम्बली में आज सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। स्पीकर केपी असम्बली ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। सूबाई वजीर जाहिर शाह तूर को कहना है कि आज सेनेट इलेक्शन होगा। सुबह 9 बजे असम्बली में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाब मुलतवी किया तो ये तौहीन अदालत होगी। हल्फ बर्दारी के लिए ऑपोजिशन असम्बली इजलास बुलाना चाहती है तो रिक्विजिशन जमा करा दे। सेनेट इलेक्शन पंजाब में पीपी और नून लीग में मामला तय। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर फायजा मलिक रिटायर्ड। नदीम अफजल चंद कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब में किसी भी वजारत का मुतालबा नहीं किया। उधर MKM ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। नून लीग और पीपी वफ्द की खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में वोट देने की दरखास्त। कन्वीनर MKM ने रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वाडा की हिमायत का ऐलान। अपना एक उम्मीदवार दस्तबरदार करवा दिया। सरफराज राशद ने इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी। पीपी की मदद से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा सेनेटर बन सकेंगे। शर्जील पेमन कहते हैं फैसल वाडा के सेनेटर बनने में कोई हर्ज नहीं। फैसल वाडा किसी जमात का हिस्सा नहीं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। बोले बानी पीटीआई के जेल जाने पर सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। The sole purpose to offer my deep and sincerest condolences and express our feelings to our Chinese brothers and sisters in Dasu for that very sad incident. This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistanis for no other reason except to disturb and damage this exceptional friendship between China and Pakistan. बेशाम में दहशतगर्दी पाकिस्तान के दुश्मनों ने की। मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। मुलव्विस अफराद को करारवाह की सजा दी जाएगी।
हुकूमत चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में ताज़ियती तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू कोहिस्तान का दौरा, चीन के सफ़ीर भी हमरा थे। भाषा डैम पर काम करने वाले चीनी माहिरीन से मुलाकात। हलाक चीनी बाशिंदों की याद में 30 सेकंड की खामोशी। शाम में चीनी बस पर हमले के 3 सहूलतकार पकड़े गए। तहकीकाती टीम ने दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही कर ली। दासू में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाला गिरोह बिशाम में भी मुलविस निकला। तहकीकाती टीम ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत को बस हमले की तहकीकात से आगाह कर दिया। खुदकुश बमबार की गाड़ी पेट्रोल पंप पर कई रोज तक खड़ी रही। गाड़ी के हवाले से सीटीडी ने अहम मालूमात हासिल कर ली। गाड़ी के हैंडलर से मुतालिक सीटीडी को अहम मवाद मिल गया। शाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन मैयतें लेकर चीन पहुंचे। उधर नूर खान एयरबेस पर चीनी शहरियों के लिए फूल रखने की तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और असीरी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास। नवाज शरीफ की किसानों के लिए कर्ज की अहलियत का आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। पंजाब में 37 मिलियन एरिया फिट पानी को ज़ाया होने से बचाना है। आबपाशी के जदीद तरीक़ाकार अपनाना ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा हर ज़िले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम लाने का भी फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार की दस्तबरदारी के फैसले को सराहा। डाकू कराची वालों की जानों के दर पे। डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। 3 माह में तादाद 49 के। गुलशन मामा स्मेट गार्डन में डाकू की गाड़ी पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी, मुलजिमान फरार। उधर औरंगी टाउन सेक्टर 11 में फायरिंग से शहरी जाँ बहक। SSP वेस्ट का कहना है कि वाकया डकैती है या कुछ और, तहकीकात कर रहे हैं। आसिफ दुकान से घर जा रहा था। मुलजिमान ने पीछे से सर में गोली मारी। मकतूल का मोबाइल फोन उसके पास मौजूद है। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी ने डाकू मार डाला। डाकू फैमिली से लूट मार कर रहा था। शहरी ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तान में रमज़ान 29 का, ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद उफक पर हिलाल का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। ईद पर पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली सवाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान 5 अप्रैल तक मुतवक्की। शाहीन अफरीदी को इब्तदाई मैचेस में आराम देने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप की वजह से शाहीन अफरीदी को इंजरी से बचाना चाहती है। सिलेक्टर्स कप्तान बाबर आजम से मुशावरत के बाद हतमी नाम चेयरमैन को भेजेंगे। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भरपूर मौका मिलने का इम्कान। उधर PMA काकुल में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप जारी। चेयरमैन PCB काकुल अकेडमी पहुंच गए। खिलाड़ियों और सिलेक्टर से मुलाकात। सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस बारे रिपोर्ट दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का मामला। साबिक स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने लॉबी करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा लॉबी कर रहा होता तो PCB का चेयरमैन होता। बोले क्या मेरे मुंह से बात अच्छी लगेगी कि शाहीन को कप्तान बना दें। 4-5 माह से कह रहा हूं रिजवान को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान होना चाहिए। कोई जो कहता है कहे, मुझे किसी को मुतमईन करने की जरूरत नहीं।
वज़ीर आला KP की जेल में बानी PTI से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन समेत अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला KP को अदालत से रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वज़ीर आला ने अदालती अहकामात की हुक्म उदूली पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त पर कार्रवाई रोक दी। फरीकैन से जवाब तलब। हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर भी मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। अडयाला जेल हुकाम और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अदालत में सियासत हो रही है, आप लोग तुले हुए हैं, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर पर आ जाए। आइंदा समात पर दलाइल तलब, समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर मछली मंडी बन गया। जजेस खत पर बहस की इजाज़त ना मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। उमर अयूब ने कहा, हम 6 जजेस के खत पर बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन की तहरीक इल्तवा को एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। स्पीकर ने कहा, तहरीक इल्तवा पर फैसला मैंने करना है, ऐवान कानून कायदे के मुताबिक चलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, बहस नहीं हो सकती। जजेस के खत पर सियासत ना की जाए। मखसूस और जनरल नशिस्तों पर कामयाब 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। बेशाम हमले पर इजहार अफसोस, 1 मिनट की खामोशी। की देर थी, वो भी शरीक हो गया जो ला शरीक है। मौला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बाजान से कई दफ़ा सुना कि हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। इब्न मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 21वें रोज़े की इफ्तार यौम अली अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मौलाना आज़ाद जमील ने फ़ज़ाइल हज़रत अली बयान किए। मेज़बान सैयद फरहान अली फारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।